बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और हमारा आज का जो ये टॉपिक है तो वो है एड्रेनालिन के से मुतालिक। आप में से जो लोग साइंस से वाकिफ़ियत रखते हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो वो एड्रेनालिन को बखूबी समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एड्रेनालिन ये है क्या। तो एड्रेनालिन ये एक हार्मोन है जो कुदरती तौर पे गुर्दे के करीब वाक़ई एड्रेनल ग्लैंड्स नामी गुदूद से निकलता है और ये गुस्से, दबाव, इसी तरह से खौफ और जोश के वक्त खून की गर्दिश, दिल की धड़कन और नब्ज़ की रफ़्तार में इजाफ़ा करता है और इसी तरह से जिस्म को तवानाई भी फ़राहम करता है और इसके साथ पट्टों को मुस्तैदी पर भी उबारता है कि जिस्म या तो खौफ, दबाव वग़ैरह का डट कर मुकाबला करे या इस कैफ़ियत से राह फ़रार इख्तियार कर ले। तो इसका काम ये होता है, बहुत ज़्यादा अहम काम है इसका कि इंसान के खून की गर्दिश को बढ़ा देता है और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के जुज़ बदन बनने की रफ़्तार को भी बढ़ाता है और इस वजह से साइंसी ज़ुबान में इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है और इसका हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम रोल भी है, अक्सरियत ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ साथ तिजारती पैदावार जो इसकी है तो ये खंजीर से भी लिया जाता है, इसी तरह से गाय, भेड़, तो उनके जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं यानी गुदूद हैं उनसे लिया जाता है। तो चूँकि ये जानवरों से भी लिया जाता है और मसनूई तरीके से भी लिया जाता है और इसका जो इस्तेमाल है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जो दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है तो उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से एनाफ्लेक्सिस एक एलर्जी है किस्म की, उसके लिए बतौर दवा इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसकी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ब्रांकोस्पाज़म, एक फेफड़ों के जो पट्टे होते हैं वो जब सिकुड़ने लगते हैं तो उसकी वजह से सांस बंद होने लगती है, तो उसके लिए जो इलाज है तो उसमें भी एड्रेनालिन इस्तेमाल होता है। इसी तरह से खन्नाक के लिए भी इस्तेमाल होता है या खून का बहुत ज़्यादा जब बहाव हो, बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो या गले और होंठों की सोजन वग़ैरह हो तो उसकी जो दवाइयाँ हैं तो उसमें भी एड्रेनालिन को इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़वाइद भी हैं। यहाँ तक कि जो दिल की धड़कन है तो उसको भी बहाल करता है, इसी तरह से खून की बंद नालियों को भी खोलता है और इसके साथ साथ ग्लूकोज, जिगर में जो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज है तो उसको तब्दील करके शक्कर की मकदार को बढ़ाता है और इस तरह से इंसुलिन के इखराज को रोकता है। यानी चूँकि बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं और यहाँ तक कि इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो शदीद हालत में कोई शख्स बीमार हो तो उस हालत में इसको ये दवाइयाँ, एड्रेनालिन वाली दवाइयाँ दी जाती हैं और इस वजह से तो इसको मुआलिज का दोस्त भी कहा जाता है, ये डॉक्टर्स फ्रेंड। चूँकि इसकी वजह से कोई शख्स बहुत ज़्यादा सख्त हालत में हो तो उस हालत में इसको दिया जाता है, तो इस वजह से डॉक्टरों का दोस्त भी इसको कहा जाता है। अब चूँकि ये तो जो साइंस वाले हैं या मेडिकल फील्ड वाले हैं, ये चूँकि उसकी स्टडी है कि इसके फ़वाइद क्या हैं या नुकसानात क्या है या कौन कौन सी दवाई किस टाइम किसी को देनी है, चूँकि हमारे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मेन कंसर्न है वो ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके सोर्सेस मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ सोर्सेस से इसको लिया जाता है। तो जब सोर्सेज इसके मुख्तलिफ़ हैं तो इसका शरई हुक्म भी मुख्तलिफ़ होगा। तो पहले नंबर पे ये याद रखें कि अगर एड्रेनालिन सिंथेटिकली यानी मसनूई तरीके से तैयार किया गया हो और किसी दवाई में इसको इस्तेमाल किया गया हो तो अगर वो मसनूई तरीका वो हलाल तरीके से प्रोसेस हुआ हो, उसमें कोई हराम अज्जा शामिल ना हो, तो जिस तरह से वो मसनू पाक है तो इस तरह से ये दवाई भी पाक है और किसी तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको जानवर से लिया गया है, मिसाल के तौर पे
भेड़ बकरी से, भेड़ से या गाय से, वहाँ से उसके गुदूद से हासिल किया गया है, तो फिर अगर वहाँ से हासिल किया गया है और इसका इस्तेहाला हुआ है, इनक़िलाबी माहियत इसमें हुई है, तो फिर भी बिल्कुल इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो हराम अज्ज़ा थे उसमें से वो निकल गए इनक़िलाबी माहियत की वजह से। लेकिन अगर इनक़िलाबी माहियत नहीं हुई तो फिर ख्वाह इसको खिंजीर से लिया गया, किसी भेड़ से लिया गया या गाय बैल वगैरह से इसको लिया गया, तो फिर किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि चूँकि ये जुज़ तरकीबी गुदूद से लिया जाता है, और गुदूद ख्वाह वो हराम जानवर के हों या वो जानवर हों जिनको शरई तरीके से ज़बह किया गया हो, उनके गुदूद भी क्या हैं? शरीयत में वो मकरूह तहरीमी है। तो मकरूह तहरीमी चीज़ से फ़ायदा हासिल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो इस्तिस्ना क्या है? एक इस्तिस्नाई सूरत है। वो इस्तिस्नाई सूरत है ये है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है और उसकी इज़्तिरारी हालत है, बहुत ज़्यादा सख्त हालत है, यानी वो मरने वाला है या उसकी बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि कोई उज़्वा, कोई हाथ पैर या कोई दूसरा गुर्दा वग़ैरह, कोई इस तरह से कोई उज़्वा उसका ख़राब होने का डर हो और उसका कोई मुतबादिल ना हो, या मुतबादिल तो हो लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा माहिर वो हो अपनी फ़ील्ड में और साथ में दीनदार डॉक्टर भी हो, वो ये तजवीज़ करे कि ये दवाई इस वक्त इसके लिए ज़रूरी है, तो फिर एड्रेनालिन की इतनी मिक़दार जो उस ज़रूरत को पूरी कर सके, यानी बक़द्र ज़रूरत, फिर उसको इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, अदरवाइज़ फिर गुंजाइश नहीं है। यानी अगर इसका मुतबादिल है तो फिर कभी भी इस जो हराम जुज़ से लिया गया है, मतलब जानवरों से लिया गया है, उनके गुदूद से लिया गया है, तो फिर इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। या इसका मुतबादिल है या इस्तेहाला उसका हुआ है तो फिर भी तो ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर भी ऐसा है कि वो उसके पास दूसरा इसका इलाज है या उसका उज़्व नहीं तलफ़ हो रहा, इसको ज़रूरत भी नहीं है, और फिर भी इसको दे रहा है, तो फिर इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा और हलाल नहीं होगा। तो एड्रेनालिन अगर मसनूई तरीके से हासिल किया गया हो तो फिर इसका इस्तेमाल जायज़ है, या इनक़िलाबी माहियत हुई हो तो फिर भी जायज़ है, और या हालत ज़रूरत हो, यानी इसको तदावी बिल हराम की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं कि चूँकि हराम चीज़ से दवाई नहीं की जा सकती, इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, जब ज़रूरियात आती है तो फिर महज़ूर और ममनू चीज़ें भी मुबाह हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि कोई दीनदार डॉक्टर उसको ये लिखे कि ये चीज़ ज़रूरी है, और उसके पास या तो मुतबादिल ना हो, और या उसको पता हो कि अगर ये चीज़ मैंने उसको नहीं दी तो इस इंसान के जाने का ख़दशा है या उसके किसी आसवे के तलफ़ होने का डर है, तो फिर ऐसी सूरत में बक़द्र ज़रूरत उसको दिया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको दिया जाए, बल्कि बक़द्र ज़रूरत, ताकि उसकी जान बच सके, क्योंकि शरीयत को, इस्लामी शरीयत को एक मुसलमान की जान प्यारी है, बजाय इसके कि उसको हराम न दी जाए। तो ऐसी सूरत में फिर हराम अशिया भी जायज़ हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में अपनी कीमती आरा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।